लोकसभा चुनाव को लेकर आयोग आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके साथ देश में चुनावी आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद राजनीतिक दलों को कई तरह के प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न हुए थे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल और आखिरी दौर का मतदान 19 मई को हुआ था। वहीं सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेगा। इसके बाद लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ या फिर अलग अलग कराने पर फैसला लिया जाएगा। मालूम हो कि राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव निकाय की एक टीम केंद्र शासित प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि हम जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर चिंतित हैं। हमने यहां जिन राजनीतिक दलों से मुलाकात की उनमें से अधिकांश ने दोनों चुनाव एक साथ कराने की मांग की है। जहां तक चुनाव एक साथ कराने की बात है, हम गहन सुरक्षा समीक्षा और राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के बाद अंतिम फैसला लेंगे। एक बात निश्चित है कि हम जम्मू कश्मीर में जल्द लोकसभा और विधानसभा चुनाव चाहते हैं। भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल समेत 9 मंत्रियों एवं 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही लगभग 30 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं। इनमें एक केंद्रीय मंत्री एवं 3 पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं। दिल्ली में सबसे बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसमें पार्टी ने दोनों सूचियों को मिलाकर 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटे हैं। पार्टी ने दूसरी सूची में 72 उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनको मिलाकर अब तक 267 उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। आपको बताते चले कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती। भाजपा ने उस चुनाव में 37.36% वोट हासिल किए। एनडीए की बात करिए तो 45% वोट मिले थे। कांग्रेस पार्टी ने 52 सीटें जीती और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 92 सीटें जीती। अन्य दलों के खाते में 97 सीटें गई। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए गए थे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।